चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है। नीचे दी गई बटन का माध्यक 28.5 है। कितना है? 28.5 हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया हुआ, बराबरता दिया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे, तो माध्यक दिया था 28.5 और एक्स और वाई का मान ज्ञात करना था। किसका मान ज्ञात करना था? तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना था। प्रश्न वाले हो गया 14.3। तो देखिए यहां जो था क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है वर्ग अंतराल और बराबरता। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था वर्ग अंतराल और बराबरता क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्या था? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और यहाँ इधर अंक दिया हुआ था। इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा ऐड कर दीजिए संचयी बराबरता। क्या लिखिएगा? संचयी बराबरता। संचयी बराबरता यहाँ लिख दीजिए, चिन्ह खींच दीजिए। अब संचयी बराबरता में कुछ नहीं करना। देखिए कितना इजी है। संचयी बराबरता में क्या कीजिएगा, यहाँ जो आपका 5 है तो 5 के 5 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 5 के 5 लिख दीजिए। यहाँ 5 के 5 और फिर है 5 में क्या करना है? एक्स है। यहाँ पे क्या है? एक्स है। तो एक्स है तो एक्स से डरने का कोई जरूरत नहीं है, डरिए नहीं, बहुत इजी है। देखिए अगर हम गुना करना रहता तो 5x लिख देते, लेकिन यहाँ ऐड है, जोड़ है, तो x 5 प्लस क्या लिखेंगे? 5 प्लस x। क्या लिखेंगे? 5 प्लस x। फिर 20 है तो 20 प्लस कितना? 5 कितना हो जाएगा? 25। 20 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 25। प्लस में क्या है? x है तो x। फिर 15 है और इसको ऐड करने, जोड़ है। इस तरह आप लोग नहीं बनाइएगा, समझाने के लिए इस तरह यूज किया जा रहा है। आप लोग इस तरह चिन्ह खींच के प्लस वाला नहीं यूज कीजिएगा। तो चलिए 25 और 15 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। प्लस में क्या है? x है तो x। 40 प्लस x प्लस अब क्या है? y है तो y। 40 प्लस x प्लस y बराबर y हो गया। और देखिए यहाँ कितना है? 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45 प्लस x प्लस y। वो क्वेश्चन में था योग, बराबर कितना था? 60। इसमें 60 था, यहाँ कुछ नहीं था। योग बराबर क्या था? 60 था यहाँ। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ कितना है? 45 प्लस x प्लस y बराबर क्या हो गया? 60। तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? 60। इधर प्लस छुपा है तो देखिए प्लस छुपा हुआ है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x प्लस y बराबर 60 में से 45 से हटाइएगा तो -15। समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है? माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या हो जाता है? फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F गुने क्या हो जाएगा? H। गुने क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो माध्यक जो था, माध्यक कितना था? 28.5। क्वेश्चन की शुरुआत में ही दिया हुआ था 28.5। अब देखिए L चाहिए हम लोग के पास, n/2 चाहिए और CF चाहिए, F चाहिए और H चाहिए। CF और F देखिए क्वेश्चन यहाँ फॉर्मूला। अब माध्यक कितना था? 28.5 था। तो हम लोग को चाहिए क्या चाहिए? L चाहिए, L। उसके बाद n/2। उसके बाद क्या है? CF और क्या चाहिए? F चाहिए और H। F और H। तो देखिए इसमें देखा जाता है, इसमें जो सबसे बड़ा अंक है बराबरता में खोजना है। संचयी बराबरता में नहीं खोजना है। संचयी बराबरता में नहीं खोजिएगा, आप खोजिएगा बराबरता में। तो बराबरता में जब खोजिएगा तो सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा? 20। तो F का मान आपके पास आ जाएगा 20। अब देखिए इस 20 के जस्ट ऊपर जो अंक होगा वो हो जाएगा CF। तो CF कितना है? 5 प्लस x। क्या हो जाएगा? 5 प्लस x। उसके बाद n/2। तो देखिए यहाँ जो योग आएगा, योग जो है 60 है तो वही n का मान हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो गया? 60 हो गया। उसके बाद है L/L।
तो जो आपका एफ का होगा उसी के जस्ट इस साइड जो अंक होगा वो होगा आपका एल। अब आइए एच है, तो एच के लिए क्या करना है, एच अंतराल देख लेना है। वर्ग अंतराल जब ऊपर देखिएगा तो कितना का अंतराल है, तो उसमें देखिएगा तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 था, यानी 10, 10 के अंतराल था। तो एच का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एच बराबर 10। अब चलिए फार्मूला की दुनिया में चलें, तो फार्मूला यहाँ माध्यक है, तो माध्यक का मान दिया हुआ था 28.5। क्वेश्चन में जब हम लोग पढ़े थे तो 28.5 दिया हुआ था। करा एल, तो एल का मान कितना आया है हम लोग के पास, 20। यहाँ देखिए एल का मान क्या आया है, 20, तो यहाँ लिख दीजिए 20 प्लस, फिर करा एन बाई 2, तो एन का मान कितना आया है, 60 आया है यहाँ, तो 60/2 माइनस करा सी एफ, तो सी एफ करा, तो सी एफ का मान कितना है, 5 + x, 5 + x, तो यहाँ लिखिएगा 5 + x बाई के ए दिया हुआ है फॉर्मूला में एफ, तो एफ का मान कितना आया है हम लोग के पास, 20 है, तो 20 गुने एच का रहा है, तो एच का मान कितना है, सॉरी एच का मान 10 है, तो 10 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 28.5 बराबर 20 प्लस 30 में क्या हो जाता है 60, तो 30 से कट जाएगा 30 माइनस 5 प्लस एफ बटे क्या हो जाएगा 20 गुने क्या हो जाएगा 10। अब 28.5 बराबर 20 प्लस, अब देखिए 30 में से 5, जब 30 में से 5 घटाइएगा माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 25 प्लस क्या है यहाँ पे x है, तो x बटा में क्या है 20 गुने क्या है आपका 10, तो 10 लिखिए। अब देखिए 28.5 यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 20 बराबर देखिए 25 प्लस x/20 गुने क्या है यहाँ पे 20 है, गुने क्या है 10 है, तो 10 हो गया। उसके बाद देखिए 10 में क्या होता है 20, तो 2 से कट जाएगा। 28.5 में से जब 20 को घटाइएगा, 28.5 में 20 घटेगा तो रिजल्ट आएगा 8.5, क्या आएगा 8.5। अब इधर चलते हैं, तो 25 प्लस x है बटे क्या है 2, 25 प्लस x बटे 2 हो गया। अब इसमें गुना करना है, क्या गुना करना है 8.5 गुने 2 बराबर 25 प्लस x, तो 8.5 में जब 2 से गुना कीजिएगा, 8.5 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, बराबर 25 प्लस x, तो x बराबर 25, इधर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -17, तो x का मान कितना हो जाएगा। अब देखिए 25 में से जब 17 घटाइएगा तो रिजल्ट आएगा आपके पास 8, तो x का मान जो हो गया वो 8 हो गया। x बराबर देखिएगा तो 8 हो जाएगा, x बराबर 8। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद y का मान निकालते हैं। x का मान आ गया। चलिए अब चलते हैं y की मान की तरफ। x बराबर कितना आ गया है 8 आ गया। तो अब चलते हैं y की मान की तरफ। लिखिएगा x का मान समीकरण एक में, x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर अब समीकरण एक कहाँ है, तो समीकरण यहां ध्यान दीजिएगा। शुरू में हम लोग निकाले थे x + y बराबर 15, क्या निकाले थे x + y बराबर 15, समीकरण एक था। तो लिखिएगा यहाँ पे x + y बराबर 15। अब कर रहा है x, तो x का मान यहाँ आया हुआ है 8, इससे पहले सॉल्व किए थे लोग तो 8 आया था, तो x के जगह पर लिखिएगा 8 + y बराबर क्या हो जाएगा 15, तो y बराबर 15, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -8, तो y बराबर 15 में से जब 8 को माइनस कीजिएगा तो 7, x बराबर हो गया आपका 8 और y बराबर हो गया 7। यही हम लोग को मान ज्ञात करना था, x और y का मान।